ऐसी एक स्टोरी है, गुरु नानक देव जी भी कोई नदी में 3 दिन के लिए डिसअपियर हो गए थे, मतलब गायब हो गए थे। तो उसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहो तो। जैसे मैंने बताया ना कि आपके विचार आपके धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो गुरु नानक की जो कहानी है वो है एनलाइटनमेंट के टाइम की कहानी है। जब गुरु नानक ज्ञान को प्राप्त हुए थे तो लोग कहते हैं कि वो नदी में कूद गए थे और 3 दिन बाद निकले थे। ऐसे ही ओशो अपनी कहानी में कहते हैं कि जब मुझे ध्यान का अनुभव हुआ था तो मैं एक पेड़ के ऊपर बैठा था और मैं शाम को बैठा और सुबह मेरा शरीर अपने आप गिर गया और फिर किसी ने छुआ तब मैं शरीर में वापस आया। ऐसे ही बुद्ध के बारे में कहते हैं कि जब बुद्ध ध्यान में जाते थे तो 12-12 15-15 घंटे तक बुद्ध वापस नहीं आते थे। बुद्ध का जब ज्ञान हुआ तो बुद्ध सब कुछ त्याग के सब कुछ ख़त्म करके बुद्ध ने अपनी यात्रा ख़त्म कर दी थी उस दिन कि अब कुछ नहीं होगा। और उसी दिन बुद्ध को सुबह 4 बजे पूर्णिमा की रात को ज्ञान का अनुभव हुआ। अभी जैसे हमारे सदगुरु का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, सदगुरु भी आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि जैसे ही मुझे ज्ञान हुआ उसके बाद में 7 से 8 घंटे बाद मुझे होश आया कि मेरा शरीर है। तो बेसिकली बात क्या है कि जो भी ज्ञान की तरफ जाता है, ध्यान की तरफ जाता है, वो विचार और उसके शरीर में इतना अंतराल पड़ जाता है कि वो 8-8 10-10 15-15 या 3 दिन 4 दिन तक उसको ये पता नहीं रहता कि शरीर में वापस कैसे आना है। उसका शरीर पड़ा है और वो वो परमात्मा ध्यान के में, साथ हाँ। लीन हो गया, वो एक हो गया। तो शरीर और परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। कोई दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, मतलब वो कि एक लिविंग सोल वो है। यूनिवर्सल एनर्जी हो हाँ, जाती है। उसमें चला जाता है। तो जैसी यूनिवर्सल एनर्जी होती है तो उसके अंदर थॉट नहीं आ सकता। हम्म। आदमी और परमात्मा के अंदर सबसे बुनियादी जो समस्या है वो है विचार। विचार शून्य यदि आप हो जाते हैं तो आपके जीवन में किसी भी तरीके का दुख दर्द नहीं हो सकता। आप परमात्मा के साथ एक होकर आनंदित ही जीवन बिता सकते हैं। फिर आप बिल्कुल काम, जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं वो आपके अंदर आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं कि आप उनको छोड़ते हो, वो अपने आप ही छूट जाती हैं। वो बहुत पीछे रह जाती हैं आपसे। अमर, ऐसे ही कहा जाता है कि मेडिटेशन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करो तो शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो दिन में मेडिटेशन करना ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करने से अलग कैसे है? ये सारे विचारशील लोगों ने की गढ़ी हुई कहानियाँ हैं। जितने लोग बुद्धि में ज़्यादा जीते हैं वो लोग वो विचारक ही होते हैं, वो खुद विचार वाले ही हैं सारे टाइम। तो वो विचार से बताते रहते हैं कि क्या मनुष्य के लिए कठिन होगा और कैसे हम इनको गिल्ट ट्रिप में ले जाएं। उनका जो मकसद है वो है कि हमें कैसे भी ये बताना कि तुम तुच्छ लोग हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो सुबह 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त निकालेंगे। वो आपको कहेंगे 7 दिन खाना मत खाओ। वो आपको कहेंगे सुबह से रात तक उपवास करो। वो आपको कहेंगे ये 5 चीज़ें करो। जो भी जिस भी धर्म में जो भी रीति रिवाज बताए जाते हैं वो सारे विचारकों के दिए हुए हैं। किसी भी संत ने कभी आपको ये नहीं बताया कि आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना। सभी संत एक ही मार्ग पे लेके जाते हैं कि आप विचार को छोड़ के दृष्टा के रूप में आ जाइए। आप क्या करते हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखने वाला। कई सारी किताबें तो ये कहती है कि आपसे जब आप चले जाएंगे तो आपको भगवान ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितने अच्छे काम करे और कितने बुरे काम किए। ओशो तो हमेशा कहते थे कि आपने कितने अच्छे किए और कितने बुरे किए इसका हिसाब होगा ही नहीं। हिसाब इसका होगा कि मैंने तुझे जीवन दिया, तूने उसको कितने दिन भोगा, कितना तू आनंद में रहा, कितनी तूने मस्ती करी, कितनी बार तू नाचा, कितनी बार तूने उत्सव मनाया। परमात्मा आपसे ये पूछने वाला है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।